बिहार में इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का प्रदर्शन कैसा रहता है, इसको लेकर चर्चा हर ओर है, हर चौक चौराहे पर है। बिहार की कई लोग अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं। कई लोगों को कहना है कि पिछली बार 5 सीटें जीती थी, इस बार 5 से ज़्यादा सीटें एआईएमआईएम जीत सकती है। वहीं कई लोग कह रहे हैं कि पिछली बार का प्रदर्शन इस बार नहीं दोहरा पाएगी पार्टी और 5 से कम ही रह सकती है संख्या एआईएमआईएम के विधायकों की। तो अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तर्क हैं। हम आपको बताते हैं कि अभी के माहौल के हिसाब से बिहार में जो अभी की स्थिति है, उस स्थिति में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है और कहां कहां उसके जीतने की संभावनाएं हैं, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कितनी तैयारी कैसी कर रही है, उसकी कितनी सीटों पर उसकी तैयारी है और कितने उम्मीदवार खड़े करने वाली है। सब कुछ एआईएमआईएम की पूरी रणनीति और उसके जीतने की पूरी संभावनाएं, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो पे आप बने रहिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2020 से, क्योंकि एआईएमआईएम की आधिकारिक तौर पर एंट्री बिहार में 2020 में ही हुई थी। जब 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव में सीमांचल की 5 सीटें एआईएमआईएम ने जीती थी। 5 सीटों के नाम आपको बता देते हैं और विधायकों के नाम भी बता देते हैं जो चुने गए थे। पहली सीट थी अमौर, यहाँ से अख्तरुल इमान जीते थे। ये एआईएमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी के करीबी हैं, विश्वास पात्र भी हैं। इसके अलावा 22 विधानसभा सीट से जीते थे सैयद रुकनुद्दीन अहमद, ये दूसरे विधायक थे। फिर तीसरे थे जोकीहाट विधानसभा सीट से, यहाँ से शाहनवाज आलम जीती थी। फिर चौथे जो विधायक थे वो कोचाधामन से मोहम्मद इजहार जीते थे, और 5वां बहादुरगंज से जीते थे मोहम्मद अंजार नईमी। तो ये 5 विधायक 2020 के चुनाव में जीते थे एआईएमआईएम के। इन 5 में से अख्तरुल इमान को छोड़कर बाकी चारों विधायकों ने पाला बदल लिया था। ज़्यादा नहीं, 2 सालों के अंदर ही, और पाला बदल कर चले गए थे राजद में, राष्ट्रीय जनता दल में। तेजस्वी यादव के साथ वो शामिल हो गए थे आरजेडी में। तो अख्तरुल इमान को छोड़कर 22, जोकीहाट, कोचाधामन, बहादुरगंज, इन चारों सीटों के विधायकों ने पाला बदल लिया था। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है 2025 वाला, ये विधायक पाला बदल चुके हैं। अख्तरुल इमान ही इकलौते विधायक हैं इस वक्त एआईएमआईएम के पास। अच्छा, उनके ही कंधों पर इस वक्त जिम्मेदारी है कि जो 5 सीटें पिछली बार जीती थीं, उन 5 सीटों को फिर से जीतने की, और इसके साथ ही इन 5 सीटों में इजाफा भी करने की। तो अख्तरुल इमान अपनी तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं। उनको पूरा साथ मिल रहा है असदुद्दीन ओवैसी का। कहा जा रहा है, ये बता दें आपको कि कितनी सीटें लड़ सकती है एआईएमआईएम इस बार। कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम इस बार तैयारी में है कि कम से कम 30 से 35 सीटें ऐसी लड़ी जाएं जहां पर जीतने के लिए ही लड़ा जाए, यानी सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवार न खड़े किए जाएं, वहां पर पूरी ताकत झोंकी जाए, तन मन धन सब कुछ झोंके जाएं, पूरे संसाधन लगाए जाएं और कोशिश की जाए कि पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन किया जाए। वैसे तो बात होती रहती है कि एआईएमआईएम जो तीसरा मोर्चा बनाने जा रही है, उस तीसरे मोर्चे को 100 सीटों पर लड़ना चाहिए। कई लोग ऐसा कहते हैं। एआईएमआईएम के कई नेताओं का यहाँ कहना है कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन 100 सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर हम धरातल पर उतर कर अगर हम तार्किक ढंग से सोचें तो वास्तविकता यही है कि 100 सीटें बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा सीटों पर अपनी ताकत झोंकने का मतलब है कि आपकी ताकत, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। आप उन सीटों पर ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे जहां पर आपकी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो जो एआईएमआईएम का शीर्ष नेतृत्व है, आला कमान जिसे कहते हैं पार्टियों में, जो लोग सारे फैसले लेते हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी हो गए, अख्तरुल इमान हो गए, और भी 2-3 लोग हैं। उन लोगों के दिमाग में अभी चल रही है 30 से 35 सीटें। अच्छा, पिछली बार 20 लड़े थे, 2020 में 20 विधानसभा सीटें लड़े थे, जिसमें से 5 जीते थे। कई सीटों पर अच्छे वोट मिले थे। तो वो 20 तो लड़ा ही जाए, इसके साथ ही 10 से 15 सीटें और लड़ी जाएं, और ये हो गई लड़ने की बात। अच्छा, जीत कितनी सीटों पर सकते हैं, संभावनाएं कहाँ बन रही है, इसके बारे में आपको बताते हैं। देखो, 5 सीटें जो पिछली बार जीते थीं, इस बार भी उन 5 सीटों पर संभावनाएं हैं, बिल्कुल संभावनाएं हैं कि वो 5 सीटें फिर से एआईएमआईएम निकाल सकती है। क्योंकि जो विधायक छोड़कर गए थे,
पार्टी छोड़कर गए थे, उन विधायकों के लिए बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। उनके विधानसभा क्षेत्रों में लोग भड़के हुए हैं। लोगों का कहना है कि हमने आपको पतंग वाले निशान पर चुना था, हमने चुना था इसलिए कि आप असदुद्दीन ओवैसी के साथ रहेंगे, AIMIM में रहेंगे, लेकिन आप तो पाला बदल लिए। इसीलिए उन चारों विधायकों को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, चाहे वो सैयद रुकनुद्दीन अहमद हों, शहनवाज आलम हो, मोहम्मद इजहार हो या मोहम्मद अंजार नईमी। इन चारों को बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, और अपने ही उन लोगों के द्वारा जिन्होंने 2020 में बहुत ज़्यादा मदद की थी जिताने में। तो ये 5 सीटों पर तो पूरा फोकस है AIMIM का। तो इसी फोकस के आधार पर और धरातल से जो भी इनपुट आ रहे हैं, ज़मीन से जो भी सर्वेक्षण निकल कर सामने आ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों में जैसी भीड़ देखने को मिल रही है, मोटा माटी सब कुछ मिलाकर देखें तो ये कहा जा सकता है कि गिनती पर अभी ये 5 सीटें हैं। अमौर 1, बायसी 2, जोकीहाट 3, कोचाधामन 4, बहादुरगंज 5। ये 5 सीटें हैं जहां पर फिर से AIMIM का पतंग निशान जीत सकता है, विजयी हो सकता है। इन 5 सीटों के अलावा किन और सीटों पर AIMIM को बढ़त मिल सकती है, वो सीटें सीमांचल में ही आती हैं। क्योंकि सीमांचल में ही मुस्लिमों की बहुलता है। हालांकि चर्चा है कि सीमांचल के बाहर भी इस बार लड़ा जाए, कई सारी सीटें चिन्हित की गई हैं कि यहाँ पर लड़ सकते हैं, वहाँ पर लड़ सकते हैं, लेकिन पूरी संभावना है कि सीमांचल में ही अगर बढ़ोतरी होगी, 5 सीटें 6 होंगी, 7 होंगी, 8 होंगी, जितनी भी होंगी वो सीमांचल में ही होंगी। सीमांचल के वो पूर्णिया में हो सकती हैं, वो किशनगंज में हो सकती हैं, अररिया में हो सकती हैं। तो इन्हीं ज़िलों में ये सीटें हो सकती हैं। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इन 5 के अलावा कौन सी और सीटें जीत सकती है AIMIM, क्योंकि मुकाबले में और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अभी जो वोट अधिकार यात्रा चल रही है विपक्षी महागठबंधन की, राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की और दीपांकर भट्टाचार्य जो वाम दलों वाले हैं, VIP को मुकेश सहनी हैं, ये सारे नेता एक साथ मिलकर बाइक पर, कार पर, खुली जीप पर, पैदल अगर ये वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं तो इसका असर भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेहनत का फल नहीं मिलता है। तो लड़ाई इस बार अच्छी होगी, तगड़ी होगी, मजबूत, दोनों तरफ से मजबूती दिख रही है। करीबी अंतर से हो सकते हैं जीत हार के, यानी जीत हार का अंतर इस बार बहुत ज़्यादा नहीं होगा। कई सीटों पर कहा जा रहा है कि जीत हार का अंतर 2000 वोट हो सकता है, 5000 वोट हो सकता है, 10,000 से कम वोट हो सकते हैं। तो लड़ाई करीबी होगी, निर्भर करेगा कि किस ओर से कैसे कैंपेन किया जाता है, क्योंकि चुनाव सिर्फ व सिर्फ माहौल से नहीं जीता जाता। वो माहौल जिस कैंपेन के द्वारा बनता है वो भी चुनाव जिताने में और चुनाव का माहौल बनाने में बहुत कारीगर साबित होते हैं। तो माहौल एक हो गया, कैंपेनिंग कैसे होती है, किन मुद्दों को उछाला जाता है। जैसे असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM का पूरा मुद्दा इन 5 सीटों पर, जीती हुई सीटों पर तो यही होगा कि भैया हमारे साथ धोखा हुआ था, जिन लोगों को हमने उम्मीदवार बनाया था, जिन लोगों को आपने जिताया था, धोखेबाज निकले वो, उन धोखेबाजों को सबक सिखाओ। क्योंकि जो चारों विधायक छोड़ के गए थे, वो चारों विधायक इस बार चुनाव लड़ेंगे RJD की टिकट पर, लेकिन RJD के टिकट पर लड़ेंगे तो वैसे सीधे कहेंगे कि चारों धोखेबाज हैं, इनको सबक सिखाओ। जनता से सीधी अपील करेंगे वो, और इस अपील का असर काफ़ी हद तक हो सकता है। उधर RJD, कांग्रेस, वाम दल की मेहनत का भी असर हो सकता है। लेकिन ये 5 सीटें अभी के हिसाब से, अगर अभी हम देखें चुनाव के ठीक 2.5-3 महीने पहले, तो अभी ये सीटें सुरक्षित नज़र आ रही हैं AIMIM के लिए। अभी इन सीटों पर कहा जा सकता है कि AIMIM जीत सकती है, जैसे 20 में जीती थी वैसे 25 में भी जीत सकती है। मेहनत, अच्छा कौन सी रणनीति और बन रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि जो ये सीटें हैं यहाँ पर, जैसे सीमांचल की जो भी सीटें हैं, अभी BJP सीमांचल में एक बड़ी ताकत बन चुकी है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो जा रहा है और जो हिंदू वोट हैं उनका ध्रुवीकरण हो जा रहा है और एकजुट होकर BJP को वोट कर दे रहे हैं और BJP आसानी से कई सारी सीटें निकाल दे रही है। जैसे 2020 में आंकड़ा देखें तो मोटा माटी, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8 सीटें BJP ने जीती थी, 24 जो कुल सीटें हैं सीमांचल की उसमें से।
तो बीजेपी बड़ी ताकत है। अच्छा, एक नए प्लेयर की भी एंट्री हो गई है, वो प्लेयर हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को भी काफ़ी समर्थन मिल रहा है, लोगों के बीच में उनकी अच्छी एक इमेज बन चुकी है, बहुत ज़्यादा भीड़ जुट रही है उनको लोगों को सुनने के लिए। और वो जैसी अपील कर रहे हैं, जैसी बातें वो कर रहे हैं कि जाति धर्म इन सबसे ऊपर उठकर वोट करो, ये सब चीज़ें बहुत हो चुकी, इन सब चीज़ों पर आपने बहुत ज़्यादा वोट दे लिया, अब बस जात धर्म से हटकर स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन के मुद्दे पर वोट करो। तो प्रशांत किशोर भी एक प्लेयर साबित हो सकते हैं सीमांचल में। और दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि दो बड़े प्लेयर तो हैं ही सीमांचल के, एक विपक्षी महागठबंधन, एक एआईएमआईएम, इसके साथ ही बीजेपी बड़ी प्लेयर हो गई है और एक फैक्टर बड़ा हो सकते हैं प्रशांत किशोर भी। यानी 4 लोग हैं, 4 दल हैं, या कहें 4 एक ध्रुव बन चुके हैं और इनके बीच में ही सीमांचल की 24 सीटों का बंटवारा होना है। कौन कहां पर हावी होगा, अंतिम मौके पर किसका दांव ज़्यादा चल जाएगा, कौन ज़्यादा हावी हो पाएगा, ये सब कुछ 3 महीनों की मेहनत पर निर्भर करेगा। कौन ज़्यादा मेहनत करता है, कौन लोगों के बीच में ज़्यादा जाता है, कौन ज़्यादा जनसंपर्क साध पाता है, सब कुछ निर्भर करेगा। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हैं, अभी तक के जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी तक के जो जनमत सर्वेक्षण आ रहे हैं, तमाम सर्वे आ रहे हैं, पोल्स आ रहे हैं, उनके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि एआईएमआईएम 5 जीत सकती है। पिछली बार की तरह इस बार भी 5 से संख्या बढ़ भी सकती है, इसकी संभावना है। इसके साथ ही बीजेपी पिछली बार की तरह इस बार भी बड़ी प्लेयर साबित होगी, उसकी भी संख्या 8 से 10 के बीच में रह सकती है। महागठबंधन बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी तो उसकी संख्या कुल मिलाकर 5 से 7 हो सकती है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर के लिए भी 1-2 सीटों पर संभावनाएं बन सकती हैं। अगर प्रशांत किशोर कुछ बड़ा दांव खेल लेते हैं तो हो सकता है ये संख्या ज़्यादा हो जाए, लेकिन अभी तक की स्थिति यही नज़र आ रही है। मुकाबला दिलचस्प होगा, लड़ाई करीबी होगी, देखना होगा कौन बाजी मारता है। अभी तक तो चुनाव में वक्त है 2.5 से 3 महीने का, सब कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, सब कुछ आने वाले दिनों में, हफ्तों में पता चल जाएगा।